हृदयाची धडकन निर्माण करणारा सामना पाहायला मिळणार आहे. अगदी दुसऱ्या फेरीतील हर एक सामने तुम्ही पहा. स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील यांचा सामना, काळभैरव यांचा सामना पहा, रॉयल बनाम सुपर डीचे माऊली यांचा सामना पहा. हर एक सामन्यामध्ये काय रंगत निर्माण आली. अगदी मित्र म्हणेल प्रत्येक तमाम क्रीडा रसिकांची मने जिंकलीत. आणि मित्र म्हणेल मैदानावरती तुम्ही राजन असा स्वरूपाचा खेळ दाखवा की हरलात तरी बेहतर, परंतु जिंकणाऱ्यापेक्षा हरणाऱ्याची चर्चा होणं गरजेचं आहे. आणि मित्र म्हणेल आजच्या हरणाऱ्या प्रत्येक संघाची चर्चा होणार. अगदी स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील या संघाची देखील चर्चा होईल. त्यांनी दाखवलेला तो संघर्ष आपण पाहिला. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढले. तदनंतर या अगोदरचा सामना आपण पाहिला सुपर डीचे माऊली या संघाचा. सुपर डीजे माऊली संघाचा देखील सामना पाहिला. तिथे भलं मोठं माउंट एव्हरेस्ट उभं होतं. अगदी आघाडीचे फलंदाज स्वस्तामध्ये आऊट झाले होते. तो एक मात्र असा खेळाडू रामदास महान उर्फ रामा, काय फटकेबाजी, अक्षरशः वेड लावून दिला आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. बॅक टू बॅक 4 चौकार षटकार लगावले. असं वाटलं होतं की पुन्हा एकदा सुपर डीजे माऊली संघ या सामन्यामध्ये शिरकाव करेल की काय, परंतु वाट कमबॅक सुरेश मुनीमचं राहिलेलं ते कमबॅक. तत्त सुरेश मुनीम याची मी म्हणेल गोलंदाजी अगदी लाईनवरती पटरीवरती आली. प्रत्येक हर एक सामना आज राजन हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळाला आहे. आणि तशाच स्वरूपाचा सामना हा देखील पाहायला मिळेल यात मात्र तीळ शंका नाही आहे. कारण दोन्ही संघ ताकदवार आहेत. दोन्ही संघाचा विचार केला एकीकडे आपण पाहतो प्रणय, तदनंतर अजय, राहुल, कणकेश्वर, खंडेश्वर यांच्याकडे तोफखाना आहे. रोशन पोपेटासारखा खेळाडू आहे. आणि प्रतिस्पर्धी संघ पहा रॉयल, किंग ऑफ द कॉलनी रॉयल, ज्या संघाने तर आपण म्हणतो बॅक टू बॅक 4 वेळा जेतेपद पटकवलंय, विजयाचा चौकार खेचलाय. तो संघ आता मला 2025-26 हंगामामध्ये पहिला विजय मिळवेल का याच्याकडे देखील सर्वांच्या नजरा आहेत. तर रजन स्टार्ट टू गेम, फर्स्ट डिलिव्हरी, पहिला चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होत आहे सुरेश मुनीम. अलाउंड द कार फीट मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये जिथे एका धावेनं श्री गणेशा जरूर केलाय. अगदी पहा अजय पोपेटा स्वतःचा आणि संघाचं खातं खुलं करतायत. तर मैदानावरती आपण पाहतो पाठीमागच्या सामन्यातील हिरो आता मात्र पुन्हा एकदा महत्वाच्या आणि अंतिम सामन्यामध्ये सुपर हिरो होईल का. अगदी 1 लाख रुपयाचा मानकरी ठरणारा या कळंबोली क्रिकेट असोसिएशन मधला पहिला खेळाडू आहे. बघा अनेक अनोखे विक्रम या मैदानावरती चाललेत. आता मात्र प्रणय पोपेटा आपण पाहतो ऑन मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रणयचा फटका जिथे काव कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये आलाय. अविनाश, बघा अविनाश उपाध्यायकडून सहसा अशी चूक ज्याकडून सहसा करून या ठिकाणी अशा स्वरूपाच्या चुका होत नाहीयेत, परंतु थोडीशी या ठिकाणी गडबड चाचपताना आपल्याला पाहायला मिळाले. संघाची एकूण धावसंख्या पहा अगदी 3 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय. अगदी विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये चेंडू फेकला, चित्ते क्षेत्ररक्षक तैनात होतात. एका धावेने संघाची एकूण धावसंख्या पहा 4 ही धावसंख्या. पण सुरेशचं कौतुक करावं लागेल. आता मात्र सुरेशनं पहिल्या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय. अद्याप देखील मोठा फटका मारू दिला नाहीये. कारण आघाडीचे काळभैरव या संघाचे जे 2 फलंदाज हे आक्रमक शैलीचे आहेत. परंतु फुलटॉस होता, आमंत्रण होतं, या आमंत्रणाचा स्वीकार करता आला नाही. अगदी अलगदरित्या सहजरित्या परेश कडकेनं हा चेल टिपलाय. पहिला झटका लागलाय तो म्हणजे काळभैरव टीम या संघाला. सुरेश मुनीम पाठीमागच्या प्रवार्धामध्ये अडचणीमध्ये होते. रामदास मानवरनं केलेले आक्रमण, मी म्हणलं आक्रमण नव्हतं तर तो प्रतिहल्ला होता. परंतु अगदी त्याच गोलंदाजावरती वारंवार सातत्यानं पहिल्या षटकासाठी सुरेश मुनीमचीच निवड केली जाते. कारण कामोटे एनकुणी ज्याच्या वेळेस मारा होतो ना त्यावेळेस सुरेश मुनीम याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलाय. अगदी तसंच प्रात्यक्षिकरण पुन्हा एकदा पाहतोय. संघाची एकूण धावसंख्या 4 झाली. 1 गडी बाद 4 पॉवर प्लेचं षटक आहे, निर्बंध असं षटक आहे, हाणामारीचं षटक असं या षटकामध्ये अजून देखील जकडून ठेवलं आहे. परंतु रॉयल संघाला जर कमी धावसंख्येमध्ये गुरफाडायचं असेल काळभैरव या टीमला तर विराज नावाचा काटा हा दूर करावा लागेल.
तो काटा कशा पद्धतीने दूर करायचा हे चांगलं रॉयल संघाला माहिती आहे, कारण त्यांचा राहिलेला ऑल ओव्हर परफॉर्मन्स आपण पाहतोय खूप चांगला राहिला आहे. त्यांच्या रणनीत्या खूप चांगल्या असतात, ट्रॅप अतिशय चांगले असतात. प्रत्येक हर एक सामन्यामध्ये त्यांची रणनीती ही ठरलेली असते आणि त्या रणनीतीप्रमाणे हा रॉयल संघ मैदानामध्ये उतरलेला असतो. ते पॅडो स्वीप करायचं होतं, डॉट प्रकारचा चेंडू पाहायला मिळतोय. संघाची एकूण धावसंख्या पहा, अगदी 1 गडी बाद 4. चांगला आणि भेदक मारा, आणि या खेळाडूची ही तर राजन खासियत राहिली. अगदी साही चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने फेकायचे, कधी स्लोवर, कधी गुडले स्पॉटवरती, कधी आउटसाईड आउटस्टंप, कधी अतिरिक्त उसळी घेणारे. षटक क्रमांक राजन पहिले समाप्त होते. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या आपण पाहतो 1 गडी बाद 4. देखिए ये खासियत है गेंदबाज की, और इसीलिए ये कारण है क्यों वो प्लेइंग 11 में है, और उससे भी बड़ा कि क्यों वो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कॉलम जैसी ऐसी दिग्गज टीम में खेल रहे हैं. तो ये उनकी कलाई की जो चमत्कारी है ना, ये उनकी जगह बनाती है. सिर्फ इसी टीम में नहीं, अगर बात की जाए अगर अन्य कोई भी बड़ी श्रृंखलाएं हो तो इस गेंदबाज को पहले पिक किया जाएगा. इसका कारण उनकी जो चकमेदार गेंदें हैं. पढ़ पाना थोड़ा आसान नहीं, आज डेफिनेटली उनके ऊपर हल्ला जरूर बोला, पर हल्ला करने वाला खिलाड़ी भी माहिर था, मजा हुआ खिलाड़ी था. बट यहाँ पर मैं उसके बात करना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स है उनके पास थोड़ा अनुभव कम है इनकी गेंदों का. और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखा, नियंत्रित गेंदबाजी की. बट प्रणय की मैं तारीफ करना चाहूंगा, हर एक बॉल उनका बैट से कनेक्ट हुआ है. इसका मतलब कि नजर में है गेंद, अच्छी नजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दी. इस बीच ऑन साइड में ये खेल के निकाला खिलाड़ी, वहां पर रबाड़ा, यस, अविनाश भारद्वाज, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और उससे भी लाजवाब थ्रो. देखिए स्लोअर गेंदबाज है यहाँ पर अरविंद, थोड़ा स्लो में टर्न करते, बल्लेबाज को थोड़ा चकमा देते, थोड़ा लालच भी देते कि आप थोड़ा ग्रीडी होकर रन के लिए जाओगे, लेकिन वहां पर आप लटक जाओगे. प्रयास अगर आप करोगे, अगर इनफील्ड क्लियर नहीं हुई तो वहां पर घात लगा के खड़े हैं परेश कड़के जैसा खिलाड़ी. वाह, प्रयास कर रहे थे, फिर एक बार फाइन, जो कि इनका फेवरेट जोन. बट इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति. चिकू, 4 गेंदें बाकी है, प्रणय के ऊपर नजरें हैं, क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे? तर निश्चितपणे प्रणयचा जर आपण अगदी काही स्पर्धांपासून तर राजांना विचार केला तर पहिली 2 षटकं शांत आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. अगदी मी निश्चितपणे पूर्ण हंगामामध्ये 4 टुर्नामेंट कव्हर करतो, तिथे त्यावेळेस मी प्रणयला पाहिलं तो अगदी 2 षटकं शांत पाहायला मिळाला आहे. आता तशा पद्धतीने त्याच्या डोक्यामध्ये देखील विचार असतील, अजून देखील तो शांत पाहायला मिळतोय. संघाची एकूण धावसंख्या 7. पण प्रणय तर काय जास्त काळ थांबला ना, तर मी म्हणेल कुठेतरी काळभैरव संघ एका चांगल्या धावसंख्येने वाटचाल निश्चित केली, यात मात्र शंकाच नाही आहे. पण तो सावध पवित्र आखला, अगदी मिड ऑफच्या साईडला पंच केला, एका धावेत समाधान मानावं लागतंय. पहा तिथे थोडीशी घाई गडबड, थोड़ी गलती यहाँ पर फील्डिंग के माध्यम से. बात की जाए संतोष मध्य, बहुत कम समय, एक रेयर रिव्यू हमारे सामने है, क्योंकि बहुत कम समय ऐसा देखने मिलता है कि इनसे कोई मिसफील्ड हो, क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड इनके पास है. बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, चीते की दहाड़ लगाते, गेंद पर रीच करते हैं, भले कि गेंद का वेट करने से ज्यादा यकीन उनका गेंद के पास जाने में. यहाँ पर उत्साह देखिए, मैदान के अंदर एक दर्शक आ चुका है. रिवर्स अटेम्प्ट प्रयास कर रहे थे, अंपायर से अपील रखी, पर यहां पर जरूर डॉट गेंद की समाप्ति. बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी यहां पर अरविंद की उर्फ आर्या, एक अच्छे तरीके से गेंदबाज देगा. अपने युवा जो है उनका पूरी तरीके से परीक्षा यहां पर ली जा रही है. युवा बल्लेबाज है प्रणय उनके सामने, उनके लिए, क्योंकि प्रणय जैसे कई खिलाड़ी उनके सामने आ चुके हैं, आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परीक्षा ली जा रही है. प्रणय प्रयास कर रहे हैं, बारंबार कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे हैं, बट इस बीच सफलता उनके पाले में आ नहीं रही है. बट प्रयास करते रहना है, चाहे जो हो जाए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है. अपने कार्य में अपने प्रयासों की जो कहते हैं ना वो मेहनत, वो करती जा रही है. क्योंकि अगर बात की जाए 5 गेंदें हो चुकी है, 10 रन और 1 विकेट, तो वो कहते हैं ना कि सफलता सिर्फ एक ही चीज की दीवानी है, वो सिर्फ मेहनत की. तो मेहनत ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे डेफिनेटली ऐसे कहते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. अगदी प्रयत्न हे तुम्हाला करावेच लागतील. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा पाहतोय 1 गडी बाद 10 ही धावसंख्या. अगदी कुठेतरी पाहतोय कमी धावसंख्येमध्ये गुरफटताना संघ जरूर पाहायला मिळतोय. पण आता मात्र इथून राजाने संघर्ष करावा लागेल. अगदी हिंदी में ऐसी कहावत है ना, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता. या संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता. आपको संघर्ष करना होगा. क्या इस बार इस वक्त कालभैरव टीम संघर्ष कर पाएगी राजन?
देखिए मैदान पर जो मेहनत ली जा रही है उसके लिए तो मैं पूरे देना चाहूंगा 100, बट कहीं ना कहीं कनेक्शंस करने होंगे, बॉल और बल्ले का स्पर्श होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बात की जाए तो रोशन बहुत ही चपल, चतुर और चालाक बल्लेबाज है। रन्स आए नहीं है, सिंगल डबल्स पे ज्यादा यकीन दर्शाते हैं, तो जितना हो सके रोटेशन देने का काम और बाकी का पूरा काम प्रणय 110% कर सकते हैं। बस कनेक्शन, एक क्लिक भी अगर आता है, वो व्हाट अ स्ट्रोक, एक ताकतवर तरीके से खेल के निकाला स्ट्रेट टू द बॉलर। वहां पर खिलाड़ी तैनात, प्रभात रनआउट का यहां पर मौका उपलब्ध होता था, पर यहां पर देखिए धोखा, तू मैमे के बीच ट्रेन निकल गई और ना तुम चढ़ पाए ना हम चढ़ पाए। एक रन जरूर यहां पे मिली, दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती थी, बट शायद एक खराब कॉलिंग। रनिंग बिटवीन द विकेट लेने में अगर बात की जाए तो दोनों खिलाड़ी माहिर है, अच्छी रन चुराते हैं और ये रन की चोरी है ना, ये बेहतरीन रूप से करते हैं। बट यहां पर तू मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के मिस कॉलिंग के दरमियान कहीं ना कहीं वो रन पूरा नहीं कर पाए। सुरेश अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है, बल्लेबाज रोशन। सोसाइटी के मैदान का ये सितारा इस बीच गेंद को हवा में उछाला, खिलाड़ी वहां पर बॉबी, वाह व्हाट अ कैच। देखिए ऐसे नन्हे मुन्ने सितारे हमें यहां पर नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो आज से बिल्डअप करने का काम चल रहा है, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि विजेता ने यहां पर इन सब खिलाड़ियों को चुनिंदा प्लेयर भेजे, उनमें जो सबसे जूनियर खिलाड़ी है ये उनका फ्यूचर है, ये उनकी टीम का फ्यूचर है, जिसे बिल्डअप करने का काम यहां पर कर रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे हमें नजर आएगा कि वो खिलाड़ी हमें गेंदबाजी मार्ग पर भी नजर आ सकता है और बल्लेबाजी में भी, बट जो फील्डिंग का कार्य उसे विजेता ने वहां पर सौंपा है उस पर पूरी तरीके से 100% देता हुआ खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हो। बॉबी, क्या बढ़िया फील्डिंग। निश्चित निश्चित ही तर खासियत राहिली आहे राजन रॉयल संघाची, कारण अद्याप आत्तातर आपण या सिच्युएशनला पाहिलं ना, या संघातील खेळाडू हर एक काना, महाराष्ट्राच्या हर एक कानाकोपऱ्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। रॉयल संघ आपण पाहतोय किती मजबूत आणि भक्कम आपल्याला पाहायला मिळतोय, आणि इतर रॉयल संघामध्ये जे खेळाडू खेळलेत ना ते आपल्याला आज मोठ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती देखील पाहायला मिळतात। तशा पद्धतीचा हा देखील खेळाडू बॉबी आपल्याला पाहायला मिळतोय। डेफिनेटली यस सर। इस बीच अगर देखें तो बल्लेबाजी क्रमांक के ऊपर जो बल्लेबाज को प्रमोट किया गया वो है खिलाड़ी राहुल। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तलोजा के मैदान से लेकर वलवली के मैदान के ऊपर भी इनका डंका बजता था, बट काफी समय हम देख रहे हैं कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म, यानी अपने फॉर्म से आज कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। वाला क्षण है, अब मौका है, दस्तूर है, माहौल बनाने का काम आपके हाथों में है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब पिक किया, बट खिलाड़ी वहां पर नीचे और बहुत ही बढ़िया कैच। राहुल थोड़ी ताकत मैं कहना चाहूंगा यहां पर कम पड़ती हुई, और राहुल जैसा बल्लेबाज जिसका ये फेवरेट जोन है, लॉन्ग ऑन इज अ फेवरेट जोन ऑफ राहुल, बट आज कहीं ना कहीं ये लॉन्ग ऑन क्लियर करने में असफल हमें नजर आया। राहुल का जो प्रयत्न था वो पूरी तरीके से निस्तानाबूद। वहां पर खिलाड़ी देखिए अविनाश, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही लाजवाब कैच। और जब भी अगर बात की जाए ना, जब कैच आसमान में उड़ता है तो देखिए कोई भी खिलाड़ी उसके नीचे रिलैक्स से पोजीशंस पकड़ते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को जज करके कैच पकड़ा जाता है। ये ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए, कोई मानसिक दबाव नहीं, कोई प्रेशर इनके चेहरे पे नहीं, एक रिलैक्स तरीके का क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। 12 रन हो चुके हैं, नए बल्लेबाज विराट आ चुके हैं दोस्तों। विराट अगर बात की जाए तो आजकल इनकी विराट पारियां हमें देखने मिल रही, ग्रामीण के मुकाबले में भी और इंटर कॉलोनी में भी। आज यहां पे भी जरा पुल शॉट इनका फेवरेट है बाय द वे। लीडिंग एज है ऑफ द बैट, यस डेफिनेटली आवाज हमारे कान तक यहां पहुंची थी। ऑफ द बैट ये लगती गई और 1 रन से इजाफा हो चुका है। 2 ओव्हर 4 बॉल 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चिकू इस कुठेतरी आता मात्र संघ संकटामध्ये सापडलाय राजन, परंतु असं म्हटलं आता मात्र इथं असं वाटतंय की जिथं पर्याय म्हणून कोणी नसतं ना, तिथं स्वतः उत्तर म्हणून उभं राहायचं असतं। आता मात्र प्रणयला स्वतः उत्तर म्हणून उभं राहावं लागेल। आता मात्र प्रणयलाच इथं मात्र स्वतःच्या संघाला सावरावं लागेल। तो परंतु पहा अगदी प्रणय देखील थोडंसं संकटामध्ये सापडताना पाहायला मिळतोय। त्याच्या बॅटमधून देखील आपल्याला धावा पाहायला मिळत नाहीयेत। इतकी तेज तर्रार गोलंदाजी आपल्याला या मैदानावरती सुरेश मुनीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे। एका धावेर संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय राजन 14, तिसरे षटक चालू आहे, जिथे अजून देखील एका चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे। रॉयल संघासमोर तुम्हाला लढायचं असेल तर लढव्या वृत्ती ही दाखवावी लागेल, आणि ही लढव्या वृत्ती दाखवत असताना कुठेतरी आपण पाहतोय कमी धावसंख्येमध्ये घुरफडताना पाहायला मिळतो। अगदी मैदानावरती होतंय काय, आले भरत गेले परत, येतात हिरोज और होता जीरो, अशी परिस्थिती पाहायला मिळते राजन। देखिए जब भी आपकी मैं कहना चाहूंगा इस तरीके से विकेट गिरती रहती है, तब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर जो मैदान के अंदर होती है ना, एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड करना। जैसे हमारे प्रवीण सर अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट अबाउट सिक्सेस एंड फोर्स, इट हैज टू बी बिल्ड बाय द सिंगल डबल्स ऑलवेज।
बट मैदान के अंदर देखा जाए तो जो भी काल भैरव का बल्लेबाज आ रहा है वो कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दे रहा है। अगर मैदान के अंदर थोड़ी हामी भरे, थोड़ा रुके, अच्छी पार्टनरशिप को बिल्डअप करे तो एक सम्मानजनक स्कोर जो है ना इस मुकाम तक वो पहुंच सकता है। अभी अगर बात की जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, यानी परेश खडके की 3 गेंदों की बात है ये उनके लिए। येस येस अगदी राजन सांगायचं म्हटलं तर परेश खडकेला ही या धावा मित्र म्हणेल नाश्त्याला देखील पुरणार नाहीत. परेश खडकेचा चाललेला तो फॉर्म आज आपण पाहतोय. म्हणजे तुम्हाला प्रतिस्पर्धी संघासमोर जर झुंज द्यायची असेल तर 4 षटकांमध्ये किमान 40 प्लस, परंतु या 40 धावा उभारण्यामध्ये देखील कुठेतरी काळ भैरव संघ हा यशस्वी आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु पहा तुषार शर्मा, बुम बुम मन्नी आता मात्र ये मैं तो कहना चाहूंगा ये प्रणय की सबसे बड़ी गलती है. उन्होंने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया. देखिए आपको लड़ते रहना है, आपको मैदान के अंदर रुकना है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है. आपका इस तरीके का क्रिकेट है थोड़ा निराशजनक है. ये बस एक छोटी सी बात थी और इसमें आपने अपने आप से हार मान ली. नहीं, रुकना था आपको प्रणय. मैदान के अंदर आने वाली 5 गेंद अभी भी बाकी थी, क्षण बदल सकता था, आपका समय भी आ सकता था, या अगर 6 नहीं तो 5 गेंदों में 5 आप बना सकते थे. बट इस तरीके से अपना आत्मसमर्पण करना, पूरी तरीके से लेजी क्रिकेट मैदान के अंदर शो करना, ये एक मैं कहना चाहूंगा थोड़ा एक खराब क्रिकेट प्रणय द्वारा, जिसके तारीफ हम कर रहे थे वो उसने देखिए एक दृश्य हमें दिखाया कि उस तारीफों को चुप करा दिया पूरी तरीके से. क्योंकि प्रणय नेवर गिव अप आपको बन के रहना है. मैदान के अंदर जब भी आए, टीम कोई भी हो सामने, आपको अपना नेचुरल गेम खेलते रहना है. बट इस तरह का परफॉर्मेंस थोड़ा निराशाजनक, आपसे अपेक्षा नहीं थी. येस येस डेफिनेटली वाईट चेंडू आपल्याला जरूर पाहायला मिळतो. कारण प्रणयकडून ही चूक केली जाते आहे. कारण प्रणयला देखील माहित होतं आणि त्याच्या स्वतःच्या संघाला देखील माहिती आहे की प्रणय हा एकमात्र असा खेळाडू की झोपराट फॉर्म मध्ये त्याने घेतलेला निर्णय कुठेतरी चुकीचा देखील वाटतोय. परंतु क्रिकेट आहे, त्याने घेतलेला तो निर्णय त्याच्यासाठी योग्य देखील असेल. आता धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय राजन, 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. अक्षरशः बॅकफुटवरती पाहायला मिळतो राजन काळभैरव संघ. देखिए चिकू, योद्धा की कहते हैं ना, योद्धा की जो असली बात होती है वो कि स्थिति कोई भी हो अपने को लड़ते रहने का, और वो लड़ाई कहीं ना कहीं प्रणय ने थोड़ा मैं कहना चाहूंगा हार सी मान ली. अगर आप अभी हार जाओगे तो आने वाले समय में ऐसी बहुत श्रृंखला है जहां आपको खेलना है. आपको आज अपने मनोबल को बिल्ड करना होगा, यहां से लेसन्स लेने होंगे कि ऐसी सिचुएशन में मेरा काम क्या होगा. तो ये सब लेसन्स लेकर आपको अपने आप को संजो कर बनाना होगा, अपने आप पे वर्क करना होगा. और जो आपकी टीम जो आप पे भरोसा जताती है, इन्हें कहीं ना कहीं आपको खुश करना होगा. आपके पीछे जो चहीते खड़े उन्हें आपको खुश करना होगा. सबकी खुशी की जिम्मेदारी आपके पास है. येस येस डेफिनेटली. आणि अनुभवातून मी तर म्हणेल तो निश्चितपणे शिकेल, यात मात्र शंकाच नाही. कारण क्रिकेट तर हे तर तुम्हाला शिकवतं. अगदी अनोळखी व्यक्तीशी ओळख निर्माण करून देणारा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. आणि त्या खेळामध्ये अशा गोष्टी होत असतात, अनुभव येतात. कधी आपण या क्रिकेटमध्ये कोणाला हसताना पाहिलंय, कधी रडताना पाहिलंय. असा हा अनिश्चिततेचा खेळ आज आपण या मैदानावरती पाहतोय. संघाची एकूण धावसंख्या जर पाहिली तर राज्यानं अगदी कमी धावसंख्या पाहायला मिळते. अगदी 18 धावा धावफलकावरती. या षटकातील शेवटचा चेंडू फेकला गेला, जिथे फक्त 1 धाव मिळाली आणि एका धाव्यानं पहिलं पूर्व समाप्त होतं. 19 धावा 20 धावांचं आव्हान. ये काफी कम जिस उत्साह से उन्होंने मैं कहना चाहूंगा रंजीत कट्टे के अगेंस्ट मुकाबला जीता काल भैरव ने, वो उत्साह, वो बॉडी लैंग्वेज, वो जोश हमें इस मुकाबले में नजर नहीं आया. इसका कारण क्योंकि आपके ओपनिंग बल्लेबाज जो विकेट गिरती गई, पर हार नहीं मानना था. बट एनीवे यहाँ पर अगर बात की जाए तो 19 बनाकर 20 का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया काल भैरव द्वारा रॉयल के लिए. और ये 20 रन अब इसे किस तरीके से डिफेंड करेगी काल भैरव की टीम, यह आने वाला समय हमें दिखाई देगा. 20 रन महज की एक बड़ा स्कोर नहीं है जो कि किसी भी क्षण खत्म हो सकता है, क्योंकि परेश करके एक लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं. इनकी रील्स बनी जा रही है, इनके स्टेटस रखे जा रहे हैं इस तरीके के, यानी कि अपने करियर के वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में आज वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं. अब वल्लभ की अगर बात की जाए नाइट टूर्नामेंट की, उनकी एक रील मैंने देखी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी उन्होंने की. आई थिंक 50 वहां पर उन्होंने स्कोर किया और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की. और ऐसे अन्य काफी उनके स्ट्रोक जो हमारे जहन में है, तो ऐसे बल्लेबाजों के सामने ये जो स्कोर है ये बहुत छोटा. बट देखना होगा आने वाले समय में 4 ओवर का ये खेल, उसमें डिफेंड करने हैं काल भैरव को 20 रन. मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस 20 रन को 20,000 के आंकड़े के हिसाब आके इस हिसाब का खेल आपका मैदान के अंदर आप रचे. अपने आप पर यकीन करें, अपने आप पर भरोसा करें, हर एक गेंद विकेट को ढूंढे, हर एक खिलाड़ी अच्छी तरीके से अपना 100% दे. बस यही उमंग लेकर आपको मैदान के अंदर आना है. हार
मानना नहीं है, जीत को भले ढूंढना नहीं है, बट हार मानना नहीं है. असं डेफिनेटली आयुष्यात स्वतःला तुम्ही कधीही उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण इथं ढासळलेल्या घराच्या भिंतीच्या विटा देखील लोक सोडत नाहीत. संकटावरती तुम्ही अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास आणि हरलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. एक बार एक दृश्य इसी मंच के माध्यम से जब मैं कमेंट्री कर रहा था, प्रणय छोटे थे और विघ्नेश गेंदबाजी कर रहे थे उस समय. आई बिलीव उन्होंने करीब करीब 5 से 6 विकेट लिए थे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के. वो मुकाबला भी मेरे सामने परेश करके ऐसे बल्लेबाज को भी लपेट लिया था और वहां पर अरविंद डेकले जैसे बल्लेबाज को भी. तब हमने भविष्यवाणी की थी, मेरे साथ प्रशांत पुजारी थे, कि आने वाले समय में काल भैरव टीम के ये हुक्मी इक्के होंगे. और आज एक्चुअली हम देख पा रहे हैं वो काफी क्षण हो गए, काफी साल हो गए उस बात को, बट आज मैदान पर वो गेंदबाज जिनके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, वो बल्लेबाज जिनके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, आज वो मैदान के अंदर उस भविष्यवाणी को सच कर रहे हैं. तो अपने उस खेल को भी याद कर रहे हैं. आप खुद के लिए खुद ही प्रेरणा हो. येस निश्चितपणे अशा खूप साऱ्या आठवणी आहेत, परंतु आपण पाहतो एक माफक धावसंख्येचा पाठलाग जरूर करा. 24 चेंडूमागे 20 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. इथून तर मी म्हणेन या धावा तर डिफेन्स केले ना तर काळभैरव संघ अनेक वर्षांकरता चर्चेचा विषय बनेल. आणि चर्चा तर तुमची करायची असेल तर तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. तुम्हाला तुमचं योगदान हे 100% द्यावं लागेल. 100% नाही तर 1000% द्यावं लागेल. आता योगदान देतील का? कारण अनेक वेळा याच संघानं रॉयल आणि काळभैरव सामना पण अगदी दर आठवड्याला पहा. अगदी डावाची सुरुवात जिथे मी म्हटलं होतं ना, परेश खडकेला नाश्त्याला देखील या धावा पुरणार नाहीयेत. अगदी पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार लगावला 4 धावन करता. मैं निवेदन करना चाहूंगा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब, आपके जो दर्शक लाइन के पास है समीप है, थोड़ा उन्हें पीछे लीजिए. इसके बाद का मेगा फाइनल का मुकाबला फिर बाद में अड़चन क्रिएट ना हो जाए. मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी लाइन पर बैठे हुए लाइन के समीप है थोड़ा पीछे हटिए प्लीज. जो छोटे बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, वो what a stroke, what a shot, the shot of the day, परेश करके लाजवाब. अगदी राजन आपण म्हणतोय ना, एखाद्या फुग्यातील हवा काढून घ्यावी तशी हवा पहिल्या 2 चेंडूवरती काढून घेतली आहे. बघा समीकरण जर पाहिलं ना तर 22 मध्ये धावा पाहिजेत. अगदी पहिल्या 2 चेंडूवरती या सामने चित्र स्पष्ट केलंय. अगदी एक हाती विजय संपादित करेल की काय रॉयल संघ, हा देखील प्रश्न पडलाय. तर मी चला जय मल्हार 4 स्मॅश या संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो या आपण आणखीन एक, परंतु आता मात्र फसलेत. अगदीच दुष्काळात 13वा महिना. राजन असं म्हटलं जातं ना, घर फिरले की घराचे वारसे देखील फिरतात. अगदी तशा स्वरूपाचं आपल्याला पाहायला मिळतं. परेश खडकेचा चेल पकडची संधी होती, ती मात्र संधी गमावली आहे. बट डेफिनेटली मैं यहाँ पर उनके जो प्रयास है उसके लिए यहाँ पर अंक देना चाहूंगा. सचिन देखिए लॉन्ग ऑन में थे और क्या दहाड़ लगाए, बहुत दूर तक गए, कोशिश किया. और ये कोशिश ही है दोस्त जो आपके बीच में आता है. आपको ये करते रहना है क्योंकि किसी भी वक्त आपका समय आ सकता है, तो कोशिशों से कभी पीछे नहीं हटना है. अक्षय व्हाट अ पिक, अ ब्यूटीफुल लुक, बहुत बढ़िया. सचिन फिर एक बार प्रयास कर रहे थे दोस्त मैदान के अंदर. देखिए प्रयास, ये प्रयास है, भले रिजल्ट कुछ भी हो, अपना 100% मैदान के अंदर देते रहना है. और यही होता है एक खिलाड़ी, यही होता है एक योद्धा. और ये पूरी तरीके से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैनशिप जो हमें नजर आ रही है ना, वो इस खिलाड़ी के अंदर दोस्त. इसी तरीके के परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है अक्सर, क्योंकि आपका मनोबल ही सब कुछ. आपने अगर अपने मनोबल से हार मान ली, आपके मन के अंदर आपने हार मान ली, तो आपका परफॉर्मेंस मैदान पर 0 रहेगा. आपको मन के अंदर जीत को ढूंढना है. बहुत ही अच्छी गेंद कंकेश्वर की, इस बीच बल्ला उठाने का मौका नहीं दिया, बट उतना ही अच्छा स्ट्रोक अक्षय का लाजवाब तरीके से खेल के निकाला. 16 रन यहां पर बना चुके हैं, यानी कि जीत के लिए अब 4 की आवश्यकता, महज 4 रन. बहुत ही जल्दी ये मुकाबला वाइंड अप कर देंगे परेश खड़के, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस बल्लेबाज का बल्ला अब मचा चुका है हल्ला. कारपेट के साए खेल के निकाला, क्या लाजवाब गेंद थी. इसके ऊपर भी प्रयास किया था, जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी बड़े स्ट्रोक को थी, बट गेंद ने उन्हें मजबूर किया कि इसे कारपेट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. बढ़िया तरीके से यहां पर रन पूरा किया. 17 रन ऑन बोर्ड आ चुके हैं दोस्तों पहली ओवर की समाप्ति के बाद. अब अगर बात की जाए 18 गेंदों में 3 की आवश्यकता, 18 गेंदे 3. जरूर ये मैच का मुकाम कोई भी हो, आपकी वो कहते हैं ना कि हार, आपके हार की भी भले चर्चा हो, ऐसा कोई एक टक्कर देने का काम आप मैदान पर कर सकते हो. तो जरूर एक यहां पर से एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि उनके जो निजी स्कोर रहे आज के पूरे श्रृंखला में, अक्षय सरोदे
अपने ऑल ओवर परफॉर्मेंस में आज वो महज 1 रन दूर है अपने अर्धशतकीय पारी के लिए, जो उन्होंने आज श्रृंखला में आज दिखाया। मतलब ऑल ओवर उनकी पूरे मैचेस की अगर बात की जाए तो बस 1 अंक दूर है अपने हाफ सेंचुरी के लिए। रिवर्स ये काफी रेयर व्यू है, परेश करके एंजॉय कर रहे हैं मूवमेंट को, जरूर मजे ले रहे हैं आप, कहीं ना कहीं होने भी चाहिए। काफी समय हम उन्हें देखते हैं कि पूरी तरीके से सीरियसनेस उनके दिमाग में रहता है खेल के प्रति, बट आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि बहुत सा उपलब्धि है तो थोड़ा फन। ओह क्या पिक है, यानी राइटी के साथ साथ लेफ्ट से भी ये दनके दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। 6 को क्लियर किया, मुकाबले को जीता यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली में, और इस बीच फाइनल में क्वालिफाई होती हुई। तो मेगा फाइनल का मुकाबला दोस्तों कुछ ही समय में आपके सामने, यहाँ पर मैं हार्ड लक जरूर कहना चाहूंगा काल भैरव की टीम को, बट एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि योद्धा कभी हार नहीं मानते, प्रयास करते रहना है। प्रणय आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। 13 गेंदें डॉट थी आपकी इस बल्लेबाजी की पारी में। आप इस मैच को एक बार रिवाइंड करके डेफिनेटली देखिए, अपने अंदर एक आक्रोश लाइए, अपना प्रयास को, अपने आप को सर्वोत्तम बनाइए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, सर्वगुण संपन्न बनके फिर एक बार लौट के आइए। शुभकामनाएं देना चाहूंगा कालबेरी की इस टीम को। पर मेगा फाइनल दोस्तों, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस जय मल्लार स्मैश फोर्स फिटनेस ए, यस, इन दोनों टीमों के बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा, किरण जी दलवी साहब, यस, पीटीसी लाइव